हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रकार से अगेन राष्ट्रपति ट्रंप के उसी डिसीजन के बारे में कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप अपनी जो निर्णय लेते हैं उसको कैसे बदल देते हैं, या मीन्स सीधी सी बात है, उनका ये बारे में एक कहावत भी चलती रहती है कि वो जब भी कोई डिसीजन लेते हैं और उसको बदल देते हैं, और यही इस बार भारत के पक्ष में किया। मैंने, आपको याद होगा, मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप जो है एसेट हैं किसके, रसिया के एसेट हैं, और वो जिनकी नीतियां अगर उनकी देखी जाए तो पूरे के पूरे ग्लोबल ऑर्डर को, वर्ल्ड ऑर्डर को इस प्रकार से तहस नहस कर रहे हैं जिसमें रसिया की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, ब्रिक्स देशों की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। और यही उन्होंने भारत के साथ किया। भारत एक ऐसा ब्रिक्स का मेंबर था जो यूएसए से भी, यूएसए, भारत और चाइना के एक अलग केस है। चाइना का अलग केस इसलिए है कि कोई वो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है पूरे वर्ल्ड का। लेकिन भारत एक ऐसा इकलौता देश था जो कि इंगेज करता था ना केवल रसिया और चाइना के साथ बल्कि यूएसए के साथ भी, ना केवल रसिया चाइना के साथ बल्कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी। तो उस ऐसे की इम्पोर्टेंट मतलब की कंपोनेंट को, की प्लेयर को इन्होंने क्या किया कि पूरी तरह से रसिया और चाइना की गोद में डाल दिया। ये सबसे बड़ी मैं कहूँगा यूएस जो पॉलिसी मेकर हैं उनकी नीतियों का फेल्यूर है। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे जयशंकर साहब गए रसिया के अंदर। आपको मालूम होगा अलास्का की जो समिट हुई थी उससे पहले भी हमारे सुरक्षा सलाहकार गए थे रसिया। और अभी जैसे ही अलास्का की समिट कंप्लीट हुई उसके बाद यहाँ पर जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो गए वहाँ पर, और वहाँ पर जाके उन्होंने जो भी डिस्कशन किया, लेकिन उस बयान में ये पूछा गया कि भाई साहब आप ये जो ट्रेड है रसिया के साथ उसको आप कैसे देखते हो। तो उन्होंने का सीधा जवाब दिया कि भाई इस प्रकार से अमेरिका की मतलब उन्होंने हिपोक्रेसी वर्ड यूज़ नहीं किया, फिर भी उन्होंने एक प्रकार से अमेरिका की हिपोक्रेसी को निकाल कर सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़े बायर नहीं हैं ऑयल के, सबसे ज़्यादा रसियन ऑयल के, सबसे ज़्यादा ऑयल को बाय कर रहा है। रसिया की ज़मीन पर खड़े होकर ये कहा कि सबसे ज़्यादा ऑयल कौन बाय कर रहा है, चाइना बाय कर रहा है। हम सबसे ज़्यादा गैस जो रसिया से उत्पादन होती है उसके सबसे बड़े बायर नहीं है। सबसे ज़्यादा कौन आयात कर रहा है, यूरोपियन यूनियन आयात कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मतलब व्यापार है वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया का ही सबसे ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को जब उन्होंने पॉइंट आउट किया और साथ ही साथ अमेरिका की हिपोक्रेसी को भी एक प्रकार से उजागर किया, और ये भी कहा कि अगर यूरोपियन कंपनीज या यूरोपियन या यूएस नहीं चाहते कि वो भारत के द्वारा प्रोसेस हुआ ऑयल खरीदें तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ना खरीदें, उनका क्या हो जाता है। तो इस प्रकार से एक कड़े शब्दों में निंदा की, और कड़े शब्दों में निंदा क्या, एक प्रकार से मैसेज दिया यूएसए को कि अब तुम्हें जो करना है कर लो, हम अपने जो है अपने जो डिसीजन हमने लिया है, चाहे ट्रेड टॉक को लेकर या और भी चीज़ों को लेकर जो अमेरिका के साथ रिलेशन है उनको, उसमें वो स्पष्ट है। दूसरी बात, उससे परिणाम ये हुआ कि जो इतने दिनों तक एम्बेसडर नियुक्त नहीं कर रहा था अमेरिका, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने एक भारत के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया। तो ये एक प्रकार से ये दिखा था। साथ ही साथ वहाँ के मार्को रूबियो, उन्होंने भी एक प्रकार से ट्वीट किया भारत के पक्ष में कि हमारा बहुत ही मित्र मुल्क है, उसको हम एम्बेसडर अनाउंस कर रहे हैं, अलग अलग बातें कही। लेकिन यहाँ पे झोल ये कर दिया कि वो एम्बेसडर अकेला भारत का एम्बेसडर नहीं होगा, वो एम्बेसडर होगा पाकिस्तान का भी, भूटान का भी, नेपाल का भी, श्रीलंका का भी, कजाकिस्तान का भी और अफगानिस्तान का भी, और थोड़ा सा मिडिल ईस्ट कंट्री, साउथ ईस्टियन कंट्री मतलब बांग्लादेश और ये हमारे पड़ोसी देश, और थोड़ा सा वहाँ मिडिल ईस्ट में भी चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका अपनी हिपोक्रेसी से बाज तो आ नहीं रहा है, क्योंकि उसमें उसने भारत और पाकिस्तान को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। फिर भी उनके जो ट्वीट हुए, उनके जो बड़े बड़े एक प्रकार से ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा जो ट्वीट अभी किए गए, वो कहीं ना कहीं फ्रेंडली रवैया दर्शाता है भारत के प्रति। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और क्या ट्रंप अपने घुटनों पर आ गए हैं भारत के प्रति, उनका रुख इस प्रकार से नरम होते हुए देखकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।